भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन से वृक्ष घर में लगाने शुभ होते हैं, जिन्हें घर में लगाने से अकाल मृत्यु भी नहीं होती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, आपको बता दें कि जो अमीर लोग होते हैं इन्हीं पौधों को अपने घर में लगाते हैं, तो आप भी इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाएं। भक्तों, एक समय की बात है, एक बार देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए जिससे दरिद्रता दूर हो, और शत्रु रोग भय भूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सामने लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है, वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है कि सामने कुछ खास वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। हे देवी रुक्मिणी, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा का स्मरण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया मुझे आप कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में गोपाल नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ निवास करता था। गोपाल भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। गोपाल की पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीतने के पश्चात गोपाल की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमित्रा था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। सुमित्रा को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य गोपाल को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा, पति पत्नी में बार बार वाद विवाद होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं और धीरे धीरे गोपाल का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब गोपाल के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर गोपाल काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं। दोनों ही पूरी तरह से उदास हो गए थे। दोनों के पास कोई उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। गोपाल ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी धन मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही बात को नहीं जानते थे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक से अपने भक्तों की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल आपका बड़ा भक्त है, वह नित्य आपकी पूजा आराधना करता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं अवश्य ही गोपाल की सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। इसीलिए मैं स्वयं उसके घर पर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूं। भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं। साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल के द्वार पर जाते हैं और याचना करने लगते हैं। तब द्वार पर आए हुए साधु को देखकर गोपाल उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है।
मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? साधु रूपी भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूं। कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर गोपाल कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज और गोपाल के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। गोपाल उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर वह गोपाल गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस गोपाल वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? तब गोपाल कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। गोपाल की बात सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। तब वह वैश्य गोपाल कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं कि यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। गोपाल उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर गोपाल की पत्नी सुमित्रा भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोस देती है। इस प्रकार गोपाल की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते गोपाल से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या क्या उपाय करना चाहिए? तब वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह तय हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे वैश्य गोपाल, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाओ। पीपल का वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूं। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है।
आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी भूत प्रेत और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अति प्रिय होते हैं, इसीलिए वे नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक गुणवान संतान का पिता बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंद और मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास कीकर का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। हल्के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में 5 कनक चंपा का पौधा लगाया जाए तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अपने घर के आंगन में या पास में अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्यवर्धक फल प्रदान करता है बल्कि इसे शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस वृक्ष को
देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है और इसकी उपस्थिति घर में धन, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाती है। अनार के फल का सेवन करने से शरीर स्वस्थ और कांतिमय होता है। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलाश को धर्म का वृक्ष कहा जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना गया है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह के प्रतीक हैं। पलाश का वृक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह साधना और तपस्या में सहायता करता है और व्यक्ति के भीतर ब्रह्म ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। पलाश की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इनसे निर्मित समिधा अग्नि को प्रज्वलित करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अशोक का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे सहजन का वृक्ष लगाना चाहिए। सहजन का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से वृक्ष घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। पहला है मरुस्थली पौधे। मरुस्थलीय पौधों के कांटे उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े और अशांति का कारण बन सकते हैं। घर के भीतर कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास भेड़ा का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर भूत का वास होता है। जो मनुष्य भेड़ा का वृक्ष लगाता है वह भूत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल प्रदान करता है, अतः इस वृक्ष को घर से दूर लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में हो तो घर में निर्धनता व्यय प्राप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का वातावरण रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होती है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचित करने के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में शुभ नहीं मानी जाती। साधु महाराज उस गोपाल वैश्य से कहते हैं, हे वैश्य गोपाल, मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है, इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। गोपाल कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फिर साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक अदृश्य हुआ देखकर गोपाल और उनकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। फिर गोपाल उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारा धन प्राप्त होता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। गोपाल और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। भक्तों, जानिए, खाद के रूप में मनी प्लांट में गोबर डालें या नहीं, खाद डालें या नहीं, यदि पत्ते पीले पड़ जाएं तब उसका क्या करें, फेंक दें या संभाल कर रखें या मिट्टी में दबा दें। मनी प्लांट के सूखे पत्तों के साथ यह गलती कभी मत करना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा। मनी प्लांट के पौधे से जुड़ी 20 ऐसी जानकारियां
जो शायद ही कोई आपको बताएगा। जानिए मनी प्लांट के 20 चमत्कारी फायदे जो आपको हिलाकर रख देंगे। भक्तों, आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का पौधा अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी शक्तियों से बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रचुर मात्रा में इसके अंदर सकारात्मकता का भंडार होता है। यह किसी भी चीज को आकर्षक रूप से अपनी ओर खींचता है, यानी धन को तेजी से आकर्षित आपकी ओर करता है। इसे आप पैसों का पेड़ बोल सकते हैं, यानी आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है, आप इसे एक बैंक का नाम दे सकते हैं। बोल सकते हैं यह हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही है मनी प्लांट, यानी पैसों का पेड़। भक्तों, मनी प्लांट के पौधे के विषय में कई ऐसी रोचक जानकारियां प्रचलित हैं। यह जहां भी होता है धन को साथ में लेकर चलता है, यानी इस पौधे के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिसके अंदर अधिक मात्रा में धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती इसकी जड्डी डीएच में होता है और पत्तों में होता है। इस पौधे के पास एक जादुई पोटली होती है जिसमें धन होता है, पैसा होता है और मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से इस पौधे में वास होता है। मान्यता है कि जहां पर मनी प्लांट का पौधा लगा होता है वहां पर साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी सदैव वास करती है और श्री हरि भी मनी प्लांट में वास करते हैं, इसीलिए इसे पवित्र पौधा कहा जाता है। आपको बता दें, जो व्यक्ति सही तरीके से मनी प्लांट की देखरेख करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। भक्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि मनी प्लांट के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या हैं जो आप नहीं जानते, और ये फायदे शायद ही कोई आपको बताएगा। पानी कौन सा डालनी चाहिए और किस घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए और मनी प्लांट को किसे नहीं छूना चाहिए, वगैरह वगैरह हम तमाम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और एक लाइक जरूर करें क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। साथ ही हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को भी जरूर सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, आपको अगर शीघ्र ही धनी बनना है तब ऐसे में आपको मनी प्लांट कभी किसी से खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। खरीदा हुआ मनी प्लांट कभी असर ही नहीं दिखाता। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, हम आपको बाद में बताएंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए, यह पौधा किसी ऐसे व्यक्ति के घर से चोरी करना चाहिए जिसका जलवा हो, उसका घर देखने में खूबसूरत हो, घर में हरियाली हो, सुखमय वातावरण हो और जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो। मनी प्लांट किसी ऐसे घर से चुराए जिसके पास रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ हो, जिसके घर में पूजा पाठ होती हो, घर में चारों दिशाओं से धन आता हो, अन्न की कोई कमी ना हो, जिसके घर में मनी प्लांट हरा भरा हो, खूबसूरत हो, घना हो, पत्तेदार हो, चमकदार हो, आकर्षित लगता हो, ऐसा मनी प्लांट चुराना चाहिए। वह भी कम मात्रा में थोड़ा सा वृक्ष चुराकर वृक्ष की उत्पत्ति घर में करना, वृक्षारोपण करना तथा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि वृक्ष चुराकर उसे नष्ट किया जाए तब पाप माना जाता है, अशुभ माना जाता है। भक्तों, कितना चुराना है वो भी आपको बताते हैं। मनी प्लांट आप ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लें, लेकिन ध्यान रहे पीले पत्तों वाला या सूखे पत्ते वाला। मनी प्लांट ना तोड़े पत्ते हरे भरे होने चाहिए और इसे आप सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं ताकि उसमें जेडीडीएच निकल आए। उसके बाद आप किसी जमीन में लगा सकते हैं या बोतल में भी लगा सकते हैं। देखिए, जब आप मनी प्लांट घर में लेकर आते हैं तब उसी क्षण आपको पानी की बोतल में डालना होता है ताकि मनी प्लांट के टूटे हुए हिस्से से नीचे वाले तने से जेडीडीएच की उत्पत्ति हो जाए। जब उसमें जेडीडीएच निकल आती है तो तब आपको उसी वक्त जमीन में या गमले में लगाना है, या आप चाहे तो पानी की बोतल में सदैव के लिए रख सकते हैं। पर शर्त यह है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए और पानी को हर 2 से 4 दिन बदलते रहना चाहिए। भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुराकर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह खींचा चला आता है। और जिस किसी के घर से भी आपने मनी प्लांट चुराया होता है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब उसी वक्त आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी की तरह होने लगती है। आप धनवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में तेजी से आकर्षित होने लगती है। धन की देवी माता लक्ष्मी हरियाली देखकर दौड़ी चली आती है।
मनी प्लांट कभी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए भक्तों। हमने भी मनी प्लांट को किसी धन्ना सेठ के घर से ही चुराकर ही लगाया है। बहुत ही शुभ परिणाम देता है। मनी प्लांट की जड़ी डीडीएच को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो उसमें लाल रंग का रिबन बांध लें ताकि उसकी जड़ीठें छुप जाएं। लाल रंग का रिबन बांधने से मनी प्लांट की शक्ति कई अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसीलिए मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधने की सलाह दी जाती है। चाइना और कुवैत के लोग भी मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधते हैं। अगर लाल रंग का धागा ना हो तो लाल रंग का कलावा भी बांध सकते हैं। कलावा तो और भी शुभ और अत्यंत मंगलकारी और विशेष माना जाता है। भक्तों, मनी प्लांट को किस चीज में और कहां-कहां लगा सकते हैं? आइए जानते हैं। मनी प्लांट को किसी बोतल में पानी डालकर या जमीन में लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि जमीन में घर के पास कोई वृक्ष लगाया जाए, पौधा लगाया जाए, तो इससे हमारी घर की नींव मजबूत होती है। रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती, परिवार दूर नहीं होता, किसी तरह का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता, दूरियां नहीं होती। जो जड्ढें होती है, घर की जो नींव होती है, कोई दुश्मन हिला नहीं पाता। नजर दोष या किसी की बुरी हाय बद्दुआ नहीं लगती। भक्तों, माना जाता है कि मनी प्लांट को जब आप एक धन की तरह ही पूजो, तब इसका सकारात्मक असर बड़ी तेजी से काम करता है। मनी प्लांट घर के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर जहां से आप एंटर करते हैं, वहां पर इसे लगाए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ इसे छत पर लगा सकते हैं, या उससे ऊपर कोई छत हो, ऊंची छत हो, उस पर भी आप बेशक लगा सकते। घर के बीचों बीच लगा सकते हैं। मनी प्लांट दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। इससे दरवाजा भी खूबसूरत लगेगा और आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। रसोई घर में आप मनी प्लांट खिड़की के पास ही रखें। अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। भक्तों, इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होता है। इस दिशा के देवता विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हैं, प्रतिनिधि शुक्र है। इसीलिए अगर धनी होना है तो इस पौधे को इन दिशाओं में लगा सकते हैं। भक्तों, अगर हम एक गुप्त जानकारी की बात करें तो जब घर में इसका एक पत्ता भी पीला पड़ जाए या अचानक से सूख जाए, तब इससे यह पता चलता है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, कमजोर होने वाली है, धन का नाश होने वाला है तथा खर्चे बढ़ने वाले हैं या कर्ज बढ़ने वाला है। अक्सर ऐसा उन्हीं घरों में होता है जहां पर मनी प्लांट की देखरेख गलत तरीके से होती है। ऐसा तब होता है जब इसमें गलत पानी पड़ता हो। माना जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है। इसकी आपको कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, मनी प्लांट में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही वास करते हैं तथा धन का वास होता है। कुबेर महाराज का मनी प्लांट प्रतिनिधित्व करता है। मनी प्लांट में वो पानी डालना चाहिए जो आप पीते हैं। इसमें हमेशा साफ पानी ही डालना चाहिए। मनी प्लांट में आप चाहे तो पानी के अंदर थोड़ा सा आलू का रस डाल सकते हैं। इससे मनी प्लांट बड़ी तेजी से हरा भरा हो जाता है। भक्तों, लाजमी है कि जब मनी प्लांट हरा भरा होगा तब घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होगा और खुशियां आपके घर में पैर पसारेंगी। धन आकर्षित होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। साथ ही साथ गंदा पानी न डालें। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो जाए तब ऐसी स्थिति में मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया, जैसे मान लीजिए पानी डालने के लिए आपके घर में कोई नहीं है और आप इस स्थिति में बीमार हैं, आपको मासिक पीड़ा है और आपने पानी डाल दिया, तो समझो आपका जो मनी प्लांट है वह धीरे धीरे सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा और आपके घर में धीरे धीरे गरीबी का वास हो जाएगा, दरिद्रता का वास हो जाएगा। इस वक्त आप पीड़ा में होती हैं तो मनी प्लांट को आपकी पीड़ा लग जाती है और मनी प्लांट नष्ट हो जाता है। फिर गलत परिणाम मनी प्लांट देने लगता है। भक्तों, साथ ही साथ मासिक धर्म के दौरान तुलसी में भी पानी नहीं डालना चाहिए। इससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और घर में धन आने की वजह जाने लगता है। रविवार को भूलकर भी मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। भक्तों, मनी प्लांट की डालियां हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। मनी प्लांट जितनी ऊंचाई पर जाएगा, धन भी उतना ही आकर्षित होगा, घर में खुशियां आएंगी,
मनी प्लांट की मिट्टी में या बोतल में 1 रुपये का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इससे घर में धन आकर्षित होगा। कहते हैं, पैसे को पैसा ही खींचता है। मनी प्लांट में सिक्का डाल देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बड़ी तेजी से होता है। यदि आपने गमले में मनी प्लांट लगाया है तो गमले में 1 रुपया डाल दें, और यदि जमीन में मनी प्लांट लगाया है तो उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इसका नाम ही है मनी प्लांट, तो इसके पास भी थोड़ी मनी होना चाहिए। आप इसको मात्र थोड़ी सी मनी ही देंगे तो यह आपको लाखों करोड़ों रुपए की मनी देगा। हमारे घर में भी मनी प्लांट में रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। हमने अर्पित किया है, हमने डाला है, इसलिए आप भी जरूर डालें। सिक्का शास्त्रों में एक कथा आती है कि वृक्ष के नीचे थोड़ा सा धन रखने से या धन को चढ़ाने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, बीमारी उसके जीवन में कभी नहीं आती। इसीलिए वृक्ष के नीचे हमें धन अवश्य रखना चाहिए। और आपके घर में मनी प्लांट है तो उसमें पैसे हमेशा रखना चाहिए, ताकि यह आपको दुगनी तेजी से आपको मनी दे, पैसा दे। मनी प्लांट में जो अपने 1 रुपये का सिक्का डाला है, आप उसे यदि धन रखने के स्थान पर रख दें, तब आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि लंबे समय से रुपए का सिक्का मनी प्लांट में रखा होने की वजह से इसमें दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार आ जाता है। इस सिक्के को आप जहां भी रखेंगे वहां पर धन की कोई कमी नहीं होगी, अन्न की कोई कमी नहीं होगी। भक्तों, अपने घर का मनी प्लांट कभी भी उपहार में किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सब नष्ट हो जाएगी। आपने जितना भी धन कमाया है, सब धीरे धीरे खत्म